ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और फिर कल एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। कांस्टेबल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है। यहां पर पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सहस्त्रबाहु मंदिर है। इसी सहस्त्रबाहु मंदिर का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, साहस बहू का मंदिर। साहस बहू का मंदिर। अब आप पहचान गए होंगे कि सर हमारे राजस्थान में साहस बहू का जो मंदिर है वो बना है आपके नागदा में, और नागदा आपके कहां पर है, याद रखिएगा, उदयपुर में। नागदा कहां है, उदयपुर में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने ए इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा कि ये जो नागदा है, इसी नागदा का प्राचीन नाम क्या है, इसी का प्राचीन नाम है नागेंद्र। क्या नाम है, नागेंद्र। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। यानी कि ऐसा कौन सा जोड़ा है जो कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है। एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और एक तरफ आपके सामने स्थान दे रखे हैं। देखिए, एकलिंग जी का मंदिर जो है वो आप सब जानते हैं उदयपुर के अंदर है, कैलाशपुरी नामक स्थान पर। गोविंद देव जी का जो मंदिर है ये आपके जयपुर में है। कपिल मुनि जो मंदिर है वो कोलायत बीकानेर के अंदर है। लेकिन साहस बहू का मंदिर जो है वो टोंक में नहीं है, वो स्थान दे तो नागदा है और जिला दे तो उदयपुर है। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज इनकरेक्ट। यानी कौन सा जोड़ा गलत है, तो याद रखिएगा ए गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। श्री कल्याण जी, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि डिगी के जो कल्याण जी है वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां पर याद रखना है कि ये जो मंदिर बनाया है ये राजा दिग्विजय ने बनाया है, जो कि आपके कहां पर है, टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है आपके सामने स्वर्ण नगरी होल किस जैन मंदिर का भाग है। स्वर्ण नगरी होल, और केवल इतना ही पूछ ले कि राजस्थान के अंदर स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जैसलमेर को। यहां पर पूछा जा रहा है स्वर्ण नगरी होल किस जैन मंदिर का भाग है। याद रखिएगा ये जिस मंदिर का भाग है वो है आपके नसियाजी जैन मंदिर, और ये जो नसियाजी जैन मंदिर है ये आपके कहां पर है, याद रखिएगा अजमेर में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नसियाजी जैन मंदिर। अगला देखिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और शानदार सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है हरणी महादेव मंदिर खाली जगह कहां स्थित है। हरणी महादेव मंदिर, जैसे एक और भी है इंपॉर्टेंट, जैसे ये सेप्पू महादेव मंदिर कहां है, ये भी बताइए कमेंट करके। सेप्पू महादेव मंदिर, ये जो हरणी महादेव मंदिर है ये तो आपके कहां पर, याद रखिएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने ए इज द करेक्ट आंसर। ये बताइएगा सेप्पू महादेव मंदिर कहां है। अगला देखिए, अगला है राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। पाली जिले का शेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर मंदिर, या डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। देखिए भूमिज जो शैली है, अच्छा कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये जो भूमिज शैली है ये निम्न में से किस शैली की उपशैली है, तो याद रखिएगा ये नागर शैली की उपशैली है। नागर शैली की क्या है, ये उपशैली है जिसका नाम है भूमिज शैली। और भूमिज शैली के अंदर जो बना हुआ मंदिर है वो है, याद रखिएगा, पाली जिले का शेवाड़ी जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, याद रखिएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, मंदिर स्थापत्य की जो भूमिज शैली है वो किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। ये लीजिए, तो याद रखिएगा इस भूमिज शैली से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो वो दो ही प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि राजस्थान में भूमिज शैली में निर्मित प्रथम मंदिर, तो याद रखिएगा पाली जिले में है शेवाड़ी का जैन मंदिर। एक तो ये याद रख लीजिए शेवाड़ी का जैन मंदिर जो कि आपके कहां पर है, याद रखिएगा पाली में। और एक आप ये याद कर लीजिए कि ये जो भूमिज शैली है ये नागर शैली की ही क्या है, उपशैली। ये भी याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा यहाँ ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला, अगला है आपके सामने मांडव ऋषि की तपोस्थली
मांड कला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है। बहुत ही अच्छा और बड़ा सा शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है। मांडव ऋषि, देखिए एक तो है आपके गालव ऋषि, तो ये तो आता है आपके गलताजी, मंकी वैली जिसे आप कहते हैं जयपुर। कौन से ऋषि? गालव ऋषि। एक है आपके दंतात्रेय ऋषि, और इनके नाम से तो आपको पता ही है, गुरु शिखर, सिरुई तपोस्थली है इनकी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। एक जाबाली ऋषि, और इनके नाम से जाबालीपुर यानी कि जालोर कहलाया। यहां पूछा जा रहा है मांडव ऋषि की जो तपोस्थली है, मांड कला के प्राचीन जो मंदिर है वो कहां स्थित है? याद रखिएगा टोंक में। तो मांडव ऋषि टोंक, गालव ऋषि गलताजी, जाबाली ऋषि जाबालीपुर जालोर, और दत्तात्रेय ऋषि गुरु शिखर, याद रखिएगा शिरुई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है आपके सामने, बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है? अर्थूणा, कुशलगढ़, तलवाड़ा या फिर कलिंजरा या कालिंजरा नाम है ये। तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है तलवाड़ा। बांसवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है तलवाड़ा। तलवाड़ा के अंदर एक माता का मंदिर है जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी माता, और त्रिपुरा जो सुंदरी माता है इसी माता का दूसरा नाम है तुरतई माता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज ए करेक्ट आंसर। और ये जो माता है ये पांचाल वंश की क्या है? कुलदेवी है, याद रखिएगा। ठीक है, पांचाल वंश की कुलदेवी। अगला, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन और पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन है चूलगिरी जैन मंदिर कहां स्थित है? जोधपुर, धौलपुर, उदयपुर या फिर जयपुर? बताइए कहां है ये चूलगिरी जैन मंदिर है? बताइए। वैसे ये घाट की घुनी में बना हुआ है, कहां पर है ये? घाट की घुनी, आप में से यदि किसी ने नाम सुना हो कि चूलगिरी जो जैन मंदिर है वो बने हुए हैं आपके घाट की घुनी में, और घाट की घुनी है आपके कहां? याद रखिएगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर है डी। ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके कि राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर कहां है? तो याद रखिएगा रणकपुर जो जैन मंदिर है वो है आपके कहां पर? याद रखिएगा पाली में। जैसे पूछे जाते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां है? तो याद रखिएगा दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो है आपके माउंट आबू में, माउंट आबू के अंदर। ये दो और क्वेश्चन बड़े खास हैं, याद रखिएगा। अगला है नाथों का मंदिर स्थित है। नाथों का जो है वो मंदिर कहां स्थित है? महामंदिर, उदयपुर, जयपुर या अजमेर? देखिए नाथ जो संप्रदाय है उनकी जो प्रमुख पीठ है वो है आपके कहां पर? याद रखिएगा महामंदिर। और ये जो महामंदिर है ये है कहां पर? तो याद रखिएगा जोधपुर में। इसे 84 खम्भों का मंदिर कहा जाता है। इसे 84 खम्भों का मंदिर कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस महामंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा मानसिंह द्वारा निर्मित है, मानसिंह द्वारा निर्मित। ठीक है, यहां जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा महामंदिर। ठीक है, हाँ 84 खम्भों से बना हुआ मंदिर है। चलिए अगला है आपके सामने मामा भांजा का मंदिर स्थित है। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या फिर कोटा में? मामा भांजा का मंदिर कहां बना हुआ है? देखिए वैसे आप पढ़ते हैं मामा भांजा का जो मंदिर है वो वैसे तो बना हुआ है अटरूबारा में भी, एक अटरूबारा में, लेकिन यहां 12 ऑप्शन में नहीं है। आपको पता हो तो एक जो मामा भांजा का मंदिर है वो बना हुआ है आपके डूंगरपुर में भी। कहां बना हुआ है? डूंगरपुर में भी, याद रखिएगा। नहीं, जोधपुर के अंदर तो मामा भांजा की छतरी है। मामा भांजा की छतरी यदि आपसे पूछा जाए ना तो वो मेहरानगढ़ किले जोधपुर में है, लेकिन मामा भांजा का जो मंदिर है वो एक अटरूबारा में है और एक डूंगरपुर में भी है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ
मामा भांजा की मजार पूछे तो फिर वो भटनेर किले में हो जाएगी। मामा भांजा की मजार, फिर वो भटनेर, हनुमानगढ़। और इन दोनों को यदि अलग अलग करके क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा तीर्थों का जो मामा है वो तो कहा जाता है पुष्कर को। पूछा यह भी जा सकता है कि तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा तीर्थों का जो भांजा है वो है आपके मंचकुंड, और मंचकुंड कहाँ है? धौलपुर में। लीजिए, तो 5 प्रकार के फैक्ट है। तो मामा भांजा का मंदिर एक अटरू बारा में है, एक डूंगरपुर में है, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है, मजार भटनेर में है, तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर है। ठीक है ना, वो तो तीर्थों की नानी है ना, देवयानी तीर्थ। अगला देखिए, अगला है ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। ब्राह्मणी माता हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जिसके पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की ही पूजा होती है। पीठ का श्रृंगार वे पीठ की पूजा जिस एकमात्र देवी की होती है वो है आपके ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है शोरसेन में। और शोरसेन कहाँ है? तो याद रखिएगा 12 में। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने? डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए, मातृकुंडिया जो स्थान है इसे आप कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। याद रखिएगा, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा गया है? याद रखिएगा मातृकुंडिया। ये जो मातृकुंडिया है ये आपके राशमी तहसील में है, और राशमी तहसील जिस जिले में है वो जिला है आपके चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा, हमारे राजस्थान के अंदर जाटों द्वारा किया गया पहला किसान आंदोलन भी यहीं से है, मातृकुंडिया किसान आंदोलन, जून 1880 के अंदर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो होगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। ठीक, अगला बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है गेपरनाथ महादेव मंदिर काफी चर्चा में रहा, जो कहां स्थित है? गेपरनाथ महादेव मंदिर, बताइए। देखिए, जैसा कि अभी हमने एक पढ़ा था हरणी महादेव मंदिर, और ये जो हरणी महादेव मंदिर है ये हमने कहां पढ़ा था? भीलवाड़ा। एक है आपके शेपू महादेव मंदिर, शेपू महादेव मंदिर है आपके कहां पर? याद रखिएगा धौलपुर में। और एक है आपके सामने केपरनाथ महादेव मंदिर, यह है कोटा में। याद रखिएगा, एक है आपके घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, और ये जो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है याद रखिएगा ये तो 12वां ज्योतिर्लिंग है। कहां पर है ये? याद रखिएगा शिवाड़ में। शिवाड़ कहां है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, गेपरनाथ महादेव मंदिर, हरणी महादेव मंदिर और शेपू महादेव मंदिर, अक्सर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें इन महादेव मंदिरों से। जी बिल्कुल, शिवाड़ जो है वो आपके कहाँ है? सवाई माधोपुर। चलिए, चलिए अगला देखिए, अगला है तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी, देखिए ये जो तुलजा भवानी का मंदिर है हमारे राजस्थान के अंदर वो है आपके चित्तौड़ किले में। याद रखिएगा, कौन से किले में है? चित्तौड़गढ़ किले में। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि ये जो तुलजा भवानी का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। वैसे भी पढ़ते भी आप, तुलजा भवानी जो है वो शिवाजी की देवी भी है। हाँ, बनवीर ने बनाया था चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। यानी हमारे राजस्थान में एक ऐसा मंदिर बना हुआ है, जब उस मंदिर का कार्य चल रहा था तो उसमें नींव में पानी की बजाय घी का इस्तेमाल किया गया। कौन सा मंदिर है वो आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया? तो वो मंदिर है आपके, याद रखिएगा,
भांडासा है जैन मंदिर है ये। और भांडासा जो जैन मंदिर है, याद रखिएगा, ये है आपके कहाँ पर, बीकानेर में। लेकिन इससे अच्छा एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो भांडासा जैन मंदिर है बीकानेर में, ये किसे समर्पित है? क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। किससे समर्पित है? तो याद रखिएगा सुमतिनाथ को। किसे समर्पित है? सुमतिनाथ को, जो कि आपके जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर हैं, याद रखिएगा, उनको समर्पित है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है बाहरे देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। बाहरे देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, सतवीस देवरी, ये तो है बाहरे देवरा और ये है सतवीस देवरी। 27 जैन मंदिर है ये, और ये है आपके कहां पर, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। उसी प्रकार ये जो बाहरे देवरा है, ये बाहरे देवरा है आपके जहाजपुर में, और जहाजपुर जिस जिले में है वर्तमान, याद रखिएगा, वो है शाहपुरा, जो भीलवाड़ा से अलग हुआ है। ऑप्शन नंबर है सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 27 देवरी है ना, वो चित्तौड़गढ़ में। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मंदिरों के स्थान है, पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। देखिए, विभीषण का मंदिर सामने दे रखा है कैथून कोटा। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में एकमात्र विभीषण जो मंदिर है वो कैथून कोटा में ही है, ये सही है। सुंदा माता जो मंदिर है वो भीनमाल जालोर के अंदर है, जहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित हुआ था, यानी कि रज्जुपथ। सिरे मंदिर कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये जालोर में है। त्रिपुरा सुंदरी माता सामने दे रखा है तिलवाड़ा बाड़मेर, आप कहेंगे नहीं सर, त्रिपुरा जो सुंदरी माता का मंदिर है वो तिलवाड़ा नहीं है, वो तलवाड़ा है, और तलवाड़ा जो है वो बांसवाड़ा में है। ठीक है, और वैसे भी ये तिलवाड़ा भी बाड़मेर में नहीं है, अब ये तिलवाड़ा भी कहां है? बालोतरा में। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो याद रखिएगा डी है, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला अगला है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा कूट है जो कि सुमेलित नहीं है, जहां एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और एक तरफ स्थान दे रखे हैं? तो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, सही है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर है कांकरोली राजसमंद में, ये भी सही है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, सही है। मथुरेश जी का मंदिर जोधपुर में नहीं है, ये आपके कोटा में है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज इनकरेक्ट, मथुरेश जी मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रृंगार चौरी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? ये एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने बनाया था, मंडन ने नहीं बनाया था। ये एक धर्म निरपेक्ष स्मारक है जिसे कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनाया था, धर्म निरपेक्ष स्मारक नहीं है। ये एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1420, विमल जैन ने भी नहीं बनाया। ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने बनाया था। हाँ, इसका देखिए, वैसे तो देखा जाए तो इस पर्सन पर स्टार लगा हुआ है, इस पर्सन को डिलीट किया गया, लेकिन इस पर्सन का राइट आंसर जो है, पहली बात तो ये जो श्रृंगार चौरी है, याद रखिएगा, ये एक मंदिर है, यानी कि ये एक धार्मिक स्थल तो हो ही गया। मंदिर है इसका मतलब ये धार्मिक स्थल तो है ही। दूसरी बात यह है कि इसका जो निर्माण है वो कहां करवाया गया है? तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में। निर्माण करवाया किसने था? तो याद रखिएगा कुंभा ने करवाया था, लेकिन किससे करवाया था? अपने कोषाध्यक्ष जिसका नाम है बेलका से। तो यहां पर यदि हम माने तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है, भंडारी वेलका। ठीक है, या बेलका। हाँ, तो ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि कौन सा ऐसा है जो गलत दे रखा है? वशिष्ठ जी का मंदिर है शिरोई में, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है आपके अलवर में, समिदेश्वर मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, रम्मा बैंकुटनाथ मंदिर आप कहेंगे सर ये पुष्कर में है, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है, गुरु वशिष्ठ मंदिर सिरोई में है, लक्ष्मी नारायण का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है आज आपके सामने बी। हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसलमेर में भी है, बिल्कुल। कौन सा युग्म असंगत है? अर्थुन्ना मंदिर सामने दे रखा है बाड़मेर, हर्षद माता आभानेरी दोसा, विभीषण कैथून कोटा, हर्षनाथ मंदिर सिक्कर। देखिए, हर्षनाथ मंदिर सिक्कर सही है ये, ठीक है। विभीषण जैन मंदिर कैथून कोटा सही है, हर्षद माता आभानेरी दोसा सही है। अर्थुन्ना जो मंदिर है ना, ये आपके बांसवाड़ा में नहीं, ये बाड़मेर में है। और ये जो अर्थुन्ना मंदिर है इसे तो कहा जाता है वागड़ का खजुराहो, वागड़ का खजुराहो। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप में से कोई विद्यार्थी बताना चाहिए इस अर्थुन्ना का प्राचीन नाम क्या है? अर्थुन्ना का प्राचीन नाम, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अर्थुन्ना का प्राचीन नाम,
वागड़ का खजुराहो बोलते हैं, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ मंदिर है और एक तरफ स्थान है। द्वारिकाधीश मंदिर है कांकरोली राजसमंद में। सुंदा माता का जो मंदिर है वो है आपके भीनमाल जालोर में। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। जवाला माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है जोबनेर में, और जोबनेर आप जानते हैं जयपुर ग्रामीण। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज इनकरेक्ट, याद रखिए, ज्वाला माता जोबनेर। बता सकते हैं ज्वाला माता किसकी कुलदेवी है? अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पर भी कपिल मुनि का जो मंदिर है वो बीकानेर, आप कहेंगे सही है, कोलायत बीकानेर में है। जगदीश मंदिर उदयपुर में है, जिसे सपनों से बना मंदिर कहा जाता है। मीराबाई का जो मंदिर है वो चित्तौड़ में भी है और मेड़ता में भी, ये भी सही है। लेकिन द्वारिकाधीश का जो मंदिर है वो आपके जयपुर में नहीं है, वो है आपके कांकरोली रेलवे स्टेशन राजसमंद, कांकरोली राजसमंद में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला, अगला भी वही है आपके सामने। सूची ए का सूची दो के साथ मिलान करना है। सूची ए का सूची दो के साथ मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन हल करते हैं ना, तो सबसे पहले वही ढूंढना है जो कि आपको आता है, वो नहीं ढूंढना है जो आपको नहीं आता है। सबसे पहले वही ढूंढो जो आपको आ रहा है। आप कहेंगे सर खजुराहो जो सोमेश्वर मंदिर है वो हाथमा गांव कहाँ है? बाड़मेर में। ये राजस्थान का खजुराहो है। एक में तीन है, एक में तीन केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। कई बार ऐसे हो जाता है। लेकिन चलो आप कहेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, मुझे ये जरूर पता था कि हर्षद माता का जो मंदिर है वो आभानेरी दौसा में है, तो दो में दो। अब दो के, अच्छा बाड़मेर किराड़ू, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा खजुराहो यहाँ प्रोपरी दे रखा है, किराड़ू भी, ठीक है, हर्षद माता भी दे रखा है आपके आभानेरी, मैंने इधर किराड़ू ध्यान नहीं दिया था भाई, ठीक है, किराड़ू। तो खजुराहो जो मंदिर है सोमेश्वर का वो आपके किराड़ू हाथमा गांव, ठीक है, कहां पर है? याद रखिएगा, हाथमा गांव में। और ये हाथमा गांव है कहां पर? याद रखिएगा, बाड़मेर में। ठीक है, हर्षद माता का जो मंदिर है वो है आपके कहां? आभानेरी दौसा के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक के अंदर एक है, दो के अंदर दो है, एक के अंदर एक है, दो के अंदर दो है, तो यहां ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको, ए इज ए करेक्ट आंसर। यानी कि जूना पत्थर जो मंदिर है ये बाड़मेर में है, पारानगर मंदिर अलवर में है, और श्रृंगार चौरी अभी हमने पढ़ा भी था, कहां है ये? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, सही है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? देखिए, बाहरी देवराज शिव मंदिर कहां है? सामने दे रखा है भीलवाड़ा। सूर्य मंदिर सामने दे रखा है आपके झालरा पाटन। करणी माता मंदिर सामने दे रखा है बीकानेर। जगत शिरोमणि मंदिर कहां है? उदयपुर। तो आप जानते ही हैं कि जगत शिरोमणि जो मंदिर है ये बना हुआ है आपके कहां पर? आमेर के अंदर, और इसका जो निर्माण है वो कनकावती ने करवाया था। तो यहां जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने डी, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। ठीक है, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आमेर में बना जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो किससे निर्मित है? बताइएगा, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है वो किससे निर्मित है? ये एक बार ऐसा सा फैक्ट पूछा गया था, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके, अहाड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अहाड़ के अंदर एक मंदिर बना हुआ है वराह मंदिर। एक अहाड़ में वराह मंदिर है और एक आपके पुष्कर में वराह मंदिर है। पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका निर्माण तो करवाया है अरुणाराज ने, जबकि अहाड़ के वराह मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा, किसने? अलट ने। मेवाड़ के शासक हैं अलट, आलू रावल भी जिसे आप पढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले यही व्यक्ति हैं, अलट वेडिंग टू हरिया देवी। अगला लीजिए, अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंब नहीं किया गया? यानी कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंब नहीं किया गया? नीलकंठ मंदिर है कुशलगढ़ में, जगदीश मंदिर उदयपुर में, एकलिंग मंदिर उदयपुर में, या फिर रणकपुर जो मंदिर है वो रणकपुर आपके पालीवाड़ा? बताइए। तो यहां पर याद रखना है वो है आपके जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर के बारे में आपने सुना ही होगा कि यह सपनों से बना मंदिर है, सपनों से बना मंदिर। और इसके जो वास्तुकार हैं वो है आपके अर्जुन, भाणा और मुकुंद, याद रखिएगा। अच्छा, ये जिस शैली में बना हुआ है ना वो शैली है, याद रखिएगा, पंचायतन शैली। कौन सी शैली है? पंचायतन शैली। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज ए करेक्ट, सपनों में बना मंदिर, सपनों में। अगला, अगला क्वेश्चन है,
मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से इस जोड़े का सही मिलान नहीं। ओशिया मंदिर सामने दे रखा है जोधपुर, सालासर मंदिर चूरू, रणकपुर पाली, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा। देखिए वर्तमान के संदर्भ में देखते हैं तो फिर मैं यहाँ जोधपुर के बजाय जोधपुर ग्रामीण कर दूँ। ठीक है, तो अब ये भी सही हो गया, ओशिया मंदिर जोधपुर ग्रामीण, सालासर चूरू, रणकपुर मंदिर पाली और जगदीश मंदिर तो अभी हम पढ़ के आए हैं ना। ये तो कहाँ है, उदयपुर। ठीक है, कहाँ है, उदयपुर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, चित्तौड़ के किले में तिरभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। देखिए चित्तौड़ किले में एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है तिरभुवन नारायण मंदिर। इस तिरभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा, भोज परमार। किसने करवाया था, भोज परमार। लेकिन फिर आगे चलकर इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम हो गया था समिदेश्वर मंदिर, और इस समिदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था आपके महाराणा मोकल। और देखिए दोनों ही ऑप्शन में है, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है ना, पूछ भी तो यही रहा है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है, त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है। और त्रिभुवन जो नारायण मंदिर है वो आपकी यही तो है चित्तौड़ में, और निर्माण किसने करवाया है, याद रखिएगा, भोज परमार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, याद रखिएगा, डी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद क्या है, डी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए चलिए, हाँ उसके बाद में नाम बता। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा ये मंदिरों से रिलेटेड टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं, क्या हुआ? हाँ अब ठीक है, आवाज, आवाज क्या हुआ?